जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को खुशामदीद और वेलकम टू द शो। इस उम्मीद के साथ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। और यही नहीं, साथ साथ जैसे कि आपके सामने मैं इतनी मज़े की रेसिपीज़ बनाती हूँ, आप उनको साथ साथ इंजॉय भी कर रहे होंगे। यही नहीं, साथ साथ व्यूअर्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कभी कोई चीज़ जब बनाते हैं, रोज़ चीज़ देख देख के या बना बना के कभी थक भी जाते हैं और उसको थोड़ा सा हम चेंज भी करना चाहते हैं, कुछ चेंजिंग्स भी होनी चाहिए। जैसे कि कभी ऐसा होता है कि जैसे कि चीज़ बहुत पसंद है, लेकिन चीज़ तो हम हमेशा पिज़्ज़ा में खाते हैं या फिर उसको बर्गर में बना के इसमें एडिंग कर ली, लेकिन थोड़ा सा अगर डिफरेंट हो तो उसकी भी थोड़ी सी बड़ी अच्छा सा टेस्ट बनता है। लेकिन इन सब को बताने के लिए थोड़ी सी आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और साथ साथ थोड़ा सा इस प्रोग्राम को पाकिस्तान के जो पकवान हैं उसका देखना आपके लिए लाजमी है। और यही नहीं, साथ साथ आपकी फ़ीडबैक मिलती रहती है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिसका इंतज़ार है वो है हमारा जो आज का मेन्यू। जैसे कि हमेशा आपको होता होगा आज क्या बनने जा रहा है। आज बहुत मज़े की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। आज जो हम बनाने जा रहे हैं, आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी कपकेक्स, बच्चों के लिए बहुत यमी और बहुत मज़े का। इसमें हम हल्का सा स्ट्रॉबेरी का एसेंस ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो स्ट्रॉबेरीज़ भी फ्रोज़न मिलती हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। ये नहीं, साथ साथ आप इसकी फ्रोज़ी जो स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं, आप इनकी टॉपिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आज हम बनाएंगे जो सेकंड हमारी रेसिपी है वो है कोफ्ता मटर पनीर। बहुत ही मज़े की अगेन रेसिपी होगी जिसमें हम वेजिटेबल का इस्तेमाल करेंगे, साथ में पनीर का होगा और साथ में इसमें हम कोफ्ते की एडिंग करेंगे। फुल रिच आपके ये भी एक मेन कोर्स में एक रेसिपी है, आप इसको भी ज़रूर ट्राई करें। मैं कोशिश करती हूँ कि एक वो मेन कोर्स लेके आऊँ जो आप एक ही बना लें और आप एक ही इंडिविजुअल अगर कभी सर्व करना हो तो आपको ज़्यादा रेसिपीज़ की या ज़्यादा डिशेस की ज़रूरत ना पड़े। इसके साथ जो हमारा थर्ड एपेटाइज़र है, जो कि हमेशा मैं एपेटाइज़र अच्छा सा लेकर आती हूँ, आज का एपेटाइज़र भी बहुत ज़बरदस्त है। वो है चिकन स्कीवर्स के साथ बना रही हूँ, हनी सराचा सॉस के साथ। बहुत ही मज़े का बनेगा। चीज़ के साथ इसके ऊपर हम स्क्रैम्बल इसके ऊपर करेंगे, फिर इसको हल्का सा ग्रिल करेंगे और बहुत सी चीज़ी से इसमें से इसकी स्ट्रिक्स बनेंगी। तो वो आपको मैं बताऊंगी इसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो सा हमारी फर्स्ट रेसिपी जो मेन कोर्स है वो है कोफ्ता मटर पनीर। उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी, हम सबसे पहले इसका फ्लेम ऐड कर लेते हैं और इसमें आपने सबसे पहले जितने हमारे जो गरम मसाला जाते हैं हम पहले इसमें वो ऐड करेंगे। और अगर जैसे कि हमेशा बताती हूँ कि अगर आप इसमें थोड़ा सा मसाले बना के रखें वो बहुत आपके लिए सही रह जाता है। देखिए, जब भी कोई काम शुरू करना होता है या कोई भी चीज़ बनानी होती है तो जब तक उसकी आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो उसके बगैर आपकी टाइम की कभी बचत नहीं होगी। तो इस चीज़ को ज़रूर फोकस रखा करें कि टाइम को कैसे लेके चलना है। अगर आप टाइम के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी आपको उस कुकिंग का भी मज़ा आएगा। इवन कि ज़िंदगी किसी भी पहलू में कोई भी काम करने से पहले आपको कभी भी जब तक प्लानिंग नहीं चलेगी तब तक आपका काम वो अच्छा नहीं होगा। इसमें हम सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। और अगर आप कोफ्ते बनाना चाहते हैं, मैं चिकन के बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसमें मटन के भी बना सकते हैं, आप इसमें बीफ के भी बना सकते हैं। आपने सिर्फ फ्लेवर देना है, इसका टेस्ट देना है। इवन कि अगर आप फ़िश कीमा आजकल बहुत अवेलेबल है क्योंकि फ़िश का सीज़न स्टार्ट हो चुका है विंटर का, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़िश कीमा भी मिल जाता है। आप उसके भी कोफ्ते बना के इसमें जस्ट ऐड कर सकते हैं। बेसिकली इसमें टेस्ट हम जो ऐड करेंगे वो होगा पनीर का, जैसे कि कॉटेज चीज़, एंड साथ में इसमें फ्लेवर देंगे मटर का। अगर आप इसमें मज़ीद कोई सब्ज़ी और ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें आलू भी छोटे चंक्स ऐड इसमें कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे इसमें आप जिंजर गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मेरे पास पाउडर भी है। साथ में इसमें ऐड करेंगे हल्दी और सूखा धनिया, इसमें जो कि पिसा हुआ होता है वो भी ऐड करेंगे। साथ में इसमें क्रश चिली हम ऐड करेंगे। इसमें जो हमारे स्पाइसेस हैं सारे वो उसमें ऐड करेंगे। और इसमें गरम मसाला जिसमें काली मिर्चें, साथ में मोटी इलायची, ज़ीरा और साथ में लौंग, और इससे एक पीस कर आप एक जो मसाला बनाते हैं छोटी इलायची, इसमें इन सबको पीस लें और पीस के आप इसको मसाला बना के गरम ज़रूर रखें। मैं हमेशा बताती हूँ कि गरम मसाला आप ख़ुद से बना के रखें, उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर ही बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये इसमें हम इसका गरम मसाला भी रख लेते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसमें हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। इसका थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हमने इसमें टमाटो प्यूरी ऐड की है और उसके बाद इसमें हम जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे क्योंकि ये हमारा कोफ्ता मटर पनीर हम इसको बना रहे हैं। आपने टमाटरों को ब्लांच करना है, ब्लांच करने के बाद आपने टमाटरों की पेस्ट बनानी है और उसके बाद आपने इसको ऑयल के अंदर
जस्ट आपको इसको सौते करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे। जब तक इसका व्यूअर्स मसाले की इसकी ग्रेवी बनेगी तब तक हम इसमें जो इसके कोफ्ते हैं वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। उसकी थोड़ी सी शेप अप आप थोड़े दरमियाने साइज़ के बनाइएगा, बहुत बड़े बड़े साइज़ के मत बनाए, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स भी जा रही हैं, इसमें पनीर भी जा रहा है, तो इसलिए क्योंकि इसमें चीज़ें भी काफ़ी जा रही हैं। तो अगर आप खाली इसमें बहुत बड़े बड़े साइज़ के बना लेंगे तो फिर जो बाकी की सब्ज़ी हैं वो आपकी बिल्कुल सी छुप सी जाएंगी। अच्छा जी, अब इसके साथ व्यूअर्स हमने जो चीज़ें मज़ीद और ऐड करनी है वो भी आपको मैं बता देती हूँ। इसमें हमने दही को इसमें ऐड करेंगे और साथ में इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। ये देखें, इसमें ज़ीरा ऐड किया, बहुत ज़बरदस्त, ज़ीरे की इतनी खुशबू ज़बरदस्त होती है। और अगर कभी कोई बची रात की या एक जो 2 दिन पुरानी दाल हो, आप उसको दोबारा से इसका बेगार तैयार करें ज़ीरे और लहसुन के साथ, बहुत ही इसका ज़बरदस्त उसका बिल्कुल ऐसे लगेगा आपने फ्रेश बनाई है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको इनको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कभी कभी क्विकली मेहमान आ जाते हैं, क्विकली आपके पास रात की चीज़ पड़ी होती है, आप उसको रिन्यू करना चाहते हैं, आपको टेस्ट की समझ नहीं आती है, तो आप इसको थोड़ा सा अगर ज़ीरे और लहसुन के साथ साथ में रेड चिली थोड़ी सी ऐड करें तो बहुत ही ज़बरदस्त का फ्लेवर सा बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। क्या मेरे पास पड़ी है टमाटो पेस्ट, यानी कि बॉइल्ड टमाटर जैसे होते हैं, बिल्कुल सिंपल टमाटर है जिसको मैंने ब्लेंड किया हुआ है, वो उसमें ऐड करेंगे। थोड़ी सी इसकी ग्रेवी और अच्छी हो जाएगी। और इसके साथ आमतौर पे जब वेजिटेबल कोफ्ता पनीर जब बनता है उसमें थोड़ी सी ग्रेवी उसकी एज सच वैसी नहीं होती है जैसे कि आमतौर पे हम कोफ्ता सालन बनाते हैं, कोफ्ता अंडा बनाते हैं। ये क्योंकि कोफ्ता मटर पनीर है तो ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में होगा जिसको आप रोटी के साथ खा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसको मज़ीद और ड्राई करना तो आप इसको एज अ सैलड भी रख सकते हैं, जिसमें आपके पास मटर एंड साथ में पोटैटोज़ के आप चंक्स रख लें बॉइल्ड, और साथ में कोफ्ता आपके पास जो कि मसाले में आपने ऑलरेडी बनाया होगा, और फिर गार्निश आप करेंगे पनीर के साथ। ये भी आपका ज़बरदस्त एक वेजिटेबल का एक आपका डिस्प्ले बन जाएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे कोफ्ता। इसमें हमने कोफ्ता ऐड कर दिया। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि कोफ्ते बहुत दफ़ा हमने रूटीन में ट्राई किए हैं, बनाए भी, आपको सिखाए भी। आप में इसमें चिकन का कीमा अगर ले रहे हैं या मटन का या बीफ का, मैं सबसे पहले आपको चिकन का बताती हूँ। चिकन कीमा आप जब लेंगे इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे, आपने इसमें अनियन का पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पाउडर बेस हैं, जैसे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट की बजाय पाउडर फॉर्म में मेरे पास पड़ा हुआ है, तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। और उसमें ऐड करने के साथ आप उसको ग्रीन चिली पेस्ट इसमें ऐड करें जिंजर गार्लिक के साथ। आपने जो स्पाइसेस देने हैं वो है हल्दी, नमक, मिर्च, साथ में क्रश चिली, कुटी हुई लाल मिर्च, साथ में पिसा हुआ धनिया और साथ में गरम मसाला। इन सब कुछ से मिला के आपने रखना है। आपने इसमें खशखाश ऐड करनी है, आपने 1 टेबलस्पून से बटर ऐड करना है फॉर इसकी सॉफ्टनेस के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसलिए आपके कोफ्ते टूट जाते हैं तो आप इसमें भुने हुए चने जो से होते हैं वो 1 टेबलस्पून इसमें ज़रूर ऐड करें, तो आपका कोफ्ते का मटीरियल बहुत ज़बरदस्त रेडी हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया खशखाश का, तो खशखाश से बहुत ज़बरदस्त एक तो फ्लेवर इसका बनेगा, और दूसरा ये कि इसमें थोड़ा सा इसका फ्लेवर भी बन जाएगा और इसमें कोफ्ते आपके टूटेंगे भी नहीं। तो व्यूअर्स, जब तक ये कोफ्ते रेडी होते हैं तब तक हम यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और इसमें बन रहा है मटर कोफ्ता पनीर। जब भी आप कोफ्ते बनाएं या मसाले वाले कबाब बनाएं तो इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसे ही आपने इसमें ऐड करने हैं कोफ्ते को, तो आपने उसमें चम्मच फ्रीक्वेंटली बिल्कुल नहीं हिलाना। जब को आपको लगेगा कि ये नीचे से लग रहे हैं तो आपने इसमें जस्ट हल्का सा पानी इसमें ऐड कर दिएगा और उसके बाद आपने जो हमारी जिसमें हम बना रहे हैं हमने उसको अच्छी तरह से हिलाइएगा, ठीक है। उससे थोड़ा सा ये होगा कि एक तो आपकी जो चीज़ है वो ख़राब नहीं होगी और दूसरा ये कि कोफ्ता जो सा है वो आराम से खुद ब खुद हिल जाएगा। ये देखिए ज़रा। अच्छा जी, इसकी ग्रेवी बिल्कुल आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त की ग्रेवी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मटर ताकि इसको हम दम पे रखें और फिर हम अपनी जो सेकंड रेसिपी है जो कि है स्ट्रॉबेरी कपकेक, उसको हम बनाना स्टार्ट करें। ये देखिएगा, इसमें हम सबसे पहले इसकी आंच ऐसा करेंगे। ठीक हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे मटर जो हमारे पास फ्रोज़न मिल जाए। वैसे फ्रोज़न मटर का अपना टेस्ट है, लेकिन मुझे जो ज़्यादा पसंद है मैं फ़्रेश इसको लेकर आके जो छील के उसका जो जायका और उसकी एक टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसको आपने लेकर आए, उसके बाद आपने इसको छीलने के बाद आपने इसको ब्लांच किया, यानी कि आपने उबलते पानी में इसको ऐड किया। तकरीबन 3 मिनट के लिए बॉईल करने के बाद आपने फ़ौरन इसको ठंडे पानी में निकाल देना है ताकि इसका जो कलर है वो एज़ इट इज़ रहे। वरना अगर आप इसको गर्म पानी में ही रहने देंगे या गर्म पानी से निकालने के बाद वैसे ही रख देंगे तो ये थोड़ा सा ड्राई भी हो जाएंगे और इसका जो कलर है मटर का वो भी थोड़ा सा डिफरेंट सा हो जाएगा। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मटर। अच्छा जी, इसमें हमने मटर भी ऐड कर दिए और इसके साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा फ्लेवर इसको भी देने के लिए इसमें 2 से 3 चंक्स कॉटेज चीज़ यानी कि पनीर के भी ऐड कर दूँगी। चलो, अब इसको हम रखते हैं थोड़ी देर दम पे ताकि ये पके और अब हम अपनी करते हैं जो हमारी सेकंड रेसिपी है उसको स्टार्ट। ये लीजिए, इसको हम थोड़ा सा करते हैं। इसमें थोड़ी सी अगर आप चाहें तो आप इसमें ग्रीन चिलीज़ मज़ीद ऐड कर सकते हैं। आप इसमें स्प्रिंग अनियन की बजाय जो फ्रेश कोरिएंडर है वो इसमें ऐड करें और साथ में आप इसमें टमाटोज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा आपका जो बना रहे हैं आपका जो मटर कोफ्ता पनीर वो थोड़ा सा कलरफुल सा बन जाएगा। इसमें हम ऐड कर लेते हैं थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर। ये देखिए दे, अच्छा जी, अब हम इसके चूँकि स्पाइसेस कंप्लीट हो चुके हैं जो हमने इसमें ऐड कर लिए हैं, तो अब हम इसको करेंगे इसमें जो फ्रेश कोरिएंडर है इसमें वो ऐड करेंगे। बिल्कुल उसको फाइन चॉप कर लें और बल्कि कभी अगर आपको लगे कि जो आप फ्रेश कोरिएंडर है आप उसको काट के किसी भी पेपर के अंदर उसको रख के आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। उससे ये होगा कि इसका थोड़ा सा जायका बिल्कुल सही रहेगा। तो आप इसको थोड़ा सा इसमें, अच्छा इसको मैं इसके ऊपर नहीं स्प्रिंकल करूँगी, साइड्स पे रखूँगी थोड़ा सा। ये लीजिए ज़रा। चलो जी, आप देखिए आपकी कितनी ज़बरदस्त कलरफुल एंड ग्रीन कलर की आपकी पूरी ये बन गई है। अभी जब इसको हम और थोड़ा सा दम पे रखेंगे हल्की आंच में, उससे ये होगा कि इसका तो फ्लेवर ज़बरदस्त बन जाएगा और दूसरा जो उस पर पनीर है मेल्ट हो जाएगी और साथ कोफ्ता, साथ मटर, इसके साथ आप फ्रेश आप वेजिटेबल आप उस पर बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। तो अब व्यूअर्स जब तक मैं इसको करती हूँ आप तब तक देख लें इसका मटर कोफ्ता पनीर का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, अब हम अपनी करेंगे नेक्स्ट रेसिपी स्टार्ट जो कि हमारी है कपकेक, स्ट्रॉबेरी कपकेक, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी इसमें आम तौर पे जो चीज़ें होती हैं उसमें थोड़ा सा होता है कि आपने उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो उसमें थोड़ा सा ये भी होता है कि अगर आप उसमें थोड़ा सा एसेंस डाल दें, फ्लेवर इसमें ऐड कर दें तो ज़बरदस्त रहता है। अगर फ्रेशली आपको मिल रहे हैं फ्रेशली भी इसमें ऐड कर सकते हैं और पाउडर फॉर्म में अगर आप इसमें ही मिक्स कर दें तो भी ठीक है।
जैसे कि इजीली मार्केट से मिल जाती हैं तीनों चीज़ें। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए, इसमें हमें चाहिए फ्लोर चाहिए होगा, मैदा है, इसमें आइसिंग शुगर है, इसमें हमारे पास मेल्टेड बटर है, हमारे पास अंडा है, साथ में इसमें हम बेकिंग पाउडर। इन सब चीज़ों को जो हमारे पास ड्राई फॉर्म में चीज़ें हैं, सबसे पहले हम उनको मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने मैदा ऐड किया, उसके बाद हमने आइसिंग शुगर, साथ इसमें हम इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इन तीनों चीज़ों को। अगर आप इसी तरह से अगर आपसे कोको पाउडर जैसे हो गया, या फिर इसमें जैसे कि आमतौर पे होता है ये आप इसमें ऐड करते हैं, चॉकलेट वाले कपकेक्स बनाते हैं, तो भी इसमें सेम प्रोसीजर ऐसे ही है कि आपने इसको इसी तरीके से इसमें ऐड कर देना। अच्छा, इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे मेल्टेड बटर, इसमें ऐड कर देंगे और उसके साथ इसमें हम ऐड करेंगे 1 एग और इसके साथ हम इसको हमें चाहिए होगा पानी भी, तो पानी भी हम अपने पास रख लेते हैं। इसमें हमने पानी भी ऐड कर लिया। ये देखिए, ये हमारे पास पड़ी हैं कुछ स्ट्रॉबेरीज, हम इसमें वो भी ऐड कर देते हैं साथ ही। ये फ्रोज़न, हमें तो फ्रोज़न मिलती है, लेकिन जब सीजनल हो तो आप इसको फ्रेश लेके चॉप करके इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा आप पानी और ऐड करेंगे। पानी की जो मैंने क्वांटिटी लिखी हुई है, आप इसको एकदम से नहीं ऐड करना, आप इसको स्टेप बाय स्टेप ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे चीज़ों को। यहाँ पे इसमें हम बटर थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। चलो जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसको हम जो ऑलरेडी हमने इसमें कपकेक्स के जो पेपर्स हैं, बेकिंग पेपर्स, वो मैंने ऑलरेडी लगा के रखे हुए हैं। ओवन जो उनसे वो ऑन कर दिया हुआ है। इसको हम चलो, ये देखिए। अच्छा जी, इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। ये हमने इसके कपकेक्स लगा के रखे हुए हैं। इसमें हम जो हमने बैटर सा बनाया है वो हम इसमें ऐड करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि जो इसका बैटर है वो फुल फिल मत हो, उसको थोड़ा सा नीचे करके रखेंगे, क्योंकि इसने जब इसने बेक होना है तो वो फिर ये होगा कि राइज़ होने से ये थोड़ा सा बाहर की तरफ नहीं होगा। वरना ये होगा अगर आप फुल इसको फिल कर देंगे तो जब जैसे ही वो बेकिंग में राइज़ होगा तो वो आपका जो कपकेक का मटीरियल वो सारा बाहर की तरफ आ जाएगा। एक ये चीज़। दूसरा ये चीज़ कि अगर आप इसमें मज़ीद कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं पाउडर फॉर्म में, तो आप इसमें ड्राई मिल्क ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए। और यही नहीं, साथ साथ जैसे कि अभी मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी का यूज़ किया है। अगर आपके पास फ्रेशली स्ट्रॉबेरीज़ अवेलेबल हो तो आप इसमें फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ ऐड कर सकते हैं। इसको हमने मिक्स कर दिया। अब इनको हम फिल करेंगे और उसके बाद इसको हम बेक करने रख देंगे। इसकी मैंने टॉपिंग के लिए पाइनएप्पल्स भी रखे हुए हैं, साथ में मैंने इसके साथ स्ट्रॉबेरी की जो पड़ी हुई है फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी वो भी रखी हुई है। इवन कि अगर आप चाहते हैं इसको सिंपल रखना तो आप जस्ट आइसिंग शुगर स्प्रिंकल करके आप इससे वो भी इसकी गार्निश कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये भी बहुत अच्छा एक एपेटाइज़र है। आप इसमें सिरप भी साथ रख सकते हैं। लेकिन कपकेक्स हो और ये जैसे कि शाम के टाइम मैंने हमेशा बताती हूँ कि चाय में अगर आप इस तरह की चीज़ें बना के रखें हैं, सिंपल कपकेक्स बना के जार में भी रख सकते हैं, तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ ही है। और दूसरा ये कि मैंने एक कपकेक्स और भी ट्राई किए थे
वो थे सीरियल वाले, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त आपका बन जाएगा, वो भी आपको सिखाऊंगी। इसको हम ऐड करते हैं थोड़ा सा, मैं ये ले, बस ये 1 टेबल स्पून के हिसाब से आप इसमें डालिएगा। मैंने इसमें जो आइसिंग शुगर है बहुत लेस रखी है, माइनर सी रखी है, ताकि इसमें सिर्फ स्ट्रॉबेरी का इसमें टॉपिंग चूँकि मैंने करनी है, तो इसलिए ज़रा इसकी स्ट्रॉबेरी टॉपिंग वजह से मैंने कहा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो आप भी जब कभी बनाएं तो ज़ाहिर है आपका अगर लग रहा है कि आपने थोड़ा सा मीठा ज़्यादा रखना है तो आप इसमें आइसिंग शुगर अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए ज़रा 1 टेबल स्पून इट्स एनफ। ये देखिए ज़रा इसमें हम पूरा मिक्स करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं व्यूअर्स, इनको अगर आप बनाएं ट्राई करें। आजकल जितनी भी यंगस्टर है बच्ची हैं उनको काफ़ी उनको पसंद है कि बेकिंग किस तरह चीज़ की जाती है। तो बेकिंग थोड़ी सी ट्रिकी ज़रूर है, लेकिन अगर इसको आप ट्राई करें तो मेरा ख़्याल है कि आपके लिए बहुत सी चीज़ें अच्छी बन जाएंगी। इसको व्यूअर्स हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ले जी ये हमारे कंप्लीट हो गए। तो फिर जब तक ये इसको मैंने ऐड करके अब मैं इसको रखूँगी ओवन में, और यहाँ पे एक आगे हमारी ब्रेक का भी टाइम, तो आपने जाना कहीं नहीं क्योंकि प्रोसीजर अभी रेसिपीज़ का चल रहा है। यहाँ पे लेते हैं हम छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें स्ट्रॉबेरी कपकेक्स को हमने बेक करने के लिए रख दिया है और वो बेक हो रहे हैं। अब हम जाएंगे अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि है हनी सराचा स्कीवर्स, जिसमें हम चीज़ की करेंगे इसकी गार्निश। तो बहुत ज़बरदस्त ये भी है। मैं चाहूँगी कि इससे पहले कि हम थर्ड रेसिपी स्टार्ट करें, हम जो हमारी थी स्ट्रॉबेरी कपकेक, आप उसका देख लें रेसिपी कार्ड। अच्छा जी, अब व्यूअर्स इसमें मैं आपको चीज़ बता दूं कि सिंपल है कि आपने क्यूब कटिंग में आपने ये बोनलेस लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। इसकी थोड़ी मैरिनेशन तकरीबन 2 घंटे पहले अगर होगी तो इसका बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर निकलेगा, अदरवाइज़ आपको इसका टेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि जो हम सराचा सॉस इसमें यूज़ कर रहे हैं बेसिकली वो हम हनी इसमें थोड़ा सा थाई कुजीन में इसमें हम इसको डालते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम फ्लेवर देंगे आज जो हम बना रहे हैं स्क्यूवर्स, तो बहुत मज़े के बनेंगे। क्योंकि आप हमेशा इसको ग्रेवीज़ में खाते हैं या इसको नूडल्स में खाते हैं या फिर इसको राइस में खाते हैं, लेकिन आज हम इसको इसमें ऐड करें स्कीवर्स में। इसमें हम क्रश चिली भी अगर चाहें तो फ्लेवर्स का दे सकते हैं आप में इसको क्रश चिली, साथ में इसमें जो मस्टर्ड है उसमें आप ऐड करते हैं जो मस्टर्ड पेस्ट है वो ऐड करें। मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो आपके पास पाउडर फॉर्म में है, आप इसमें हल्का सा यूज़ में ऐड करें। मैं आपको बता देती हूँ जो उसके स्टेप्स हैं। इसमें जाएगा ऑलिव ऑयल, ये मैं आपको बता दूँ क्योंकि ऑलिव ऑयल से इसका थोड़ा सा, क्योंकि हमें इसको स्कीवर्स में पिरोना है और फिर इसकी हमने जो करनी है गार्निश चीज़ के साथ। इसके साथ इसमें जाएगी सराचा सॉस जो कि हनी के साथ मिक्स्ड है। थोड़ी सी खट्टी मीठी सी सॉस होती है बड़ी मज़े की। अगर आप चाहें तो आप इसको वैसे एज इट इज़ भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको इसके साथ इसमें मिक्स कर दें। मैं तो वैसे जब भी कोई सी चीज़ बनानी हो मैं उसमें इसका फ्लेवर भी देती हूँ, और फिर साथ उसके डिस्प्ले में जो उसके साथ अगर आपने जैसे खानी हो आप उसको वैसे भी रख देते हैं। इसके साथ हम स्कीवर्स में इसको पिरो लेंगे। अच्छा, मैंने कई दफ़ा नोट किया कि आप लोग स्कीवर्स में यूँ पिरो लेते हैं, जो कि तरीका ठीक नहीं है। उससे ये कि जब आप इसको बनाते हैं तो वो टूट जाती है। आपने इसको बिल्कुल इस तरह से पिरोना है कि ये बिल्कुल एक एग्जैक्ट
इसके साथ है। आप ये देखें, इससे बिल्कुल पूरी तरह से ये मिक्स इसमें हो चुकी है, लग चुकी है। इसको आपने जो सा था उसकी हॉरिजेंटल पोजीशन में आपने बनाना है। अगर आप इसको थोड़ा वर्टिकली करेंगे तो ये थोड़ा सा आपकी जो बोटियाँ हैं ये गिर जाएंगी। ये देखें, इसी तरीके से हम ये लीजिए, ये ले, इसको हमने इसको हम इसके साथ ही कर लेते हैं। इसके साथ आपको जो चीज़ चाहिए होगी, आप इसमें चीज़ ले लें, मोज़रेला ले सकते हैं, आप इसमें पार्मेसन ले सकते हैं, आप इसमें चेडर भी ले सकते हैं। आप इसके ऊपर स्प्रिंकल्स में कर कीजिएगा। ये सब के सब हमने इस पर पिरो दी। अच्छा, अब इसमें हम जो ऑयल है वो इसमें ऐड करेंगे। ये लीजिए, इसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया। इसके साथ साथ हम देख लें मटर पनीर, ये भी रेडी हो चुका है हमारा। ये लो, ये ले, इसमें हमने भी एक रखा है स्कीवर। इसी तरीके से हम सारे बाकी के बनाएंगे और इसी तरीके से हम करेंगे। आप इसमें अगर थोड़ा सा और फ्लेवर देना चाहिए तो आप इसमें 1 टेबलस्पून बटर भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, जब भी कोई चीज़ बटर में आप बनाते हैं तो बटर का फ्लेवर तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको 1 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बटर अकेला अगर आप बनाएंगे तो एक तो उसमें चीज़ इस तरह आपकी बल्क में जैसे बना रही, जैसे मैं स्कीवर्स बना रही हूँ, नहीं बन पाएंगे। बटर का फ्लेवर साथ ज़रूर दें आप, लेकिन साथ साथ आप इसमें ऑयल भी 1 टेबलस्पून ज़रूर ऐड करें। इसमें हम इसी तरीके से स्कीवर्स जो हमारे पास हैं हम इनको रख लेंगे। इसी तरीके से व्यूअर्स मैंने बाकी की भी स्कीवर्स बना के रखे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे स्कीवर्स हम बनाएंगे, जो उसका नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा स्क्रैम्बल। जब हमने चीज़ को रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं इसको गार्निश करूँगी और फिर दोबारा इसको मैं ग्रिल करूँगी। आप इसको जब बनाएं, लेकिन जब सेकंड स्टेप इसका होगा, आपने इसको बनाने के बाद जो थर्ड होगा, आपने चीज़ को जब इसके ऊपर ग्रिल करेंगे तो आप उसको इसके ऊपर ऐड कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब इसमें हम थोड़ा सा फ्लेवर देते हैं बटर का भी। बड़ा ज़बरदस्त बटर के साथ इसका फ्लेवर इसका आएगा, स्ट्रॉन्ग किस्म का। ये देखिएगा, ये देखिए, इसको हम बनाएंगे। ये इसके साथ आप थोड़ी सी अगर चाहें तो हम इसमें थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं इसके साथ रेडी, जो इसमें ये बहुत ज़बरदस्त लगेगी। ये लीजिए, तो हम थोड़ी सी गार्निश रेडी कर लेते हैं। चलो, अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ये होता है कि जब आप कभी भी कोई चीज़ खाली आप बनाएं और वेजिटेबल को भी साथ ज़रूर रखें। एक तो ये होता है कि थोड़ा सा ये आपका पैन जिसका बना रहे हैं, थोड़ा सा तवा आपका जिसका बना रहे हैं, कबाब हो कुछ भी हो, तो मैं इसको ज़रूर गार्निश करती हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, आपका दिल भी करेगा। और अगर आप इसमें चाहें मज़ीद कोई वेजिटेबल ऐड करना तो हमेशा की तरह कैप्सिकम आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें जो चेरी टमाटोज़ होते हैं जो छोटे साइज़ में, आप इसके साथ वो भी इसको ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन रहेगा चीज़ के साथ। इसके ऊपर हम इसको हल्का सा इसी तरीके से हम करते जाएंगे। यहाँ पे व्यूअर्स हमारा जो कोफ्ता मटर पनीर है वो भी रेडी हो चुका हुआ है। मैं चाहूँगी कि उसको भी हम डिस्प्ले में लगा लें। और यहाँ पे एक और चीज़ अभी है हमारे पास है, जो कि है सेसमी सीड्स। आप देखिए कितना आपकी रिच किस्म की बनेगी ये। अगर आप ब्लैक में रखना चाहें सीड्स तो ब्लैक भी कर सकते हैं। वेरिएशंस आपकी अपनी है, आप इसको जितना इसमें वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा।
तो इसी तरीके से अगर आप जितनी ज़्यादा इसमें अपनी स्पाइसेस ऐड करेंगे, जितने हिसाब से आप इसमें थोड़ा सा करेंगे, उस हिसाब से आपकी चीज़ें उसमें ऐड होती जाएंगी। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा जो मटर पनीर है, कोफ्ता मटर पनीर, वो बिल्कुल दम से रेडी हो चुका है। अब इसको भी मैं चाहूँगी कि हम इसको भी अपने डिस्प्ले में निकाल लें ताकि इसको भी हम सर्व कर सकें। और यहाँ पे व्यूअर्स एक ब्रेक का भी टाइम आ गया है और मेरा ख्याल है कि आपने जाना कि नहीं, क्योंकि इसको अभी आपने देखना भी, इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है हमारे हनी सराचा स्कीवर्स, और जो मटर पनीर था जिसमें हमने कोफ्ते के साथ इसकी एडिंग की थी, वो रेडी हो चुका है। और मैं चाहूँगी कि इसको हम डिस्प्ले में लगा दें। ये और इसके साथ साथ जो हमारी थी रेसिपी सेकंड वाली, इसको भी निकाल लें साथ साथ। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी थोड़ा सा गार्निश के लिए, ये लीजिए, इसको हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। ये लीजिए, इसमें हम इसमें ऐड करेंगे, साथ में इसमें हम करेंगे चीज़, स्क्रैम्बल चीज़। ये काफ़ी गरम गरम है और इसके ऊपर चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। अभी देखिएगा आप, अगर आप इसमें चीज़ के चंक्स ऐड करेंगे या क्यूब में ऐड करेंगे तो भी ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी के भी इसमें ऐड कर देंगे। जी व्यूअर्स, जब तक मैं इसको करती हूँ डेकोरेट, आप तब तक देखें हनी सराचा स्कीवर्स का रेसिपी कार्ड। जी इसको हम करते हैं रेडी थोड़ा सा। अभी इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी सॉस, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें सेपरेट भी सर्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेपरेट सर्व करेंगे तो भी बहुत ज़बरदस्त है। कुछ लोगों को पसंद होती है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होती है कि वो इसके ऊपर ऐड करके खाएं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इसको मैं मैरिनेशन के साथ ही इसमें ऐड कर देती हूँ। इसके साथ जो हमारे कप केक्स हैं व्यूअर्स, वो भी उसको मैं चेक कर लेते हैं वो कितना हमारे बेक हो चुके हैं। ये इसको भी हमने कर लिया। ये देखें हमारा जो, ये देखें हमारी चीज़ इसमें कितनी ज़बरदस्त आप व्यूअर्स देख सकते हैं, इस पर मेल्ट हो चुकी हुई है। और इसी तरह से आप इसको रख देंगे तो आप देखिएगा कि जैसे आप इसको देखेंगे मेल्ट हो रही है, इसी तरीके से आप इसको रख दीजिएगा। और साथ ही जैसे ये ठंडी होगी आपको बहुत इसका ज़बरदस्त टेस्ट लगेगा। इसके हम ऊपर लगा देते हैं, थोड़ी सी इसमें हम ऐड करते हैं। इसमें हम थोड़ी सी ब्लैक सीड इसमें ऐड कर देते हैं। ये हमारी जो सेकंड रेसिपी है, हमने इसको भी रेडी कर लिया है, इसको भी हम यहाँ रख देते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी है उसको भी देख लेते हैं। देखिए कितना इसका ज़बरदस्त आ रहा है फ्लेवर। ये लीजिए, ये हमारे बन गए व्यूअर्स, एंड साथ में हमारे बन गए कप केक। अच्छा, अब हम जो हमारे कप केक्स हैं व्यूअर्स, मैं चाहूँगी कि उनको भी देख लें कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा जी, अब मेरा कप केक को भी चेक कर लेते हैं।
जी व्यूअर्स, कप केक में तकरीबन 2 मिनट का भी और टाइम है, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगी कि इसको किस तरीके से आप गार्निश करेंगे। और ये नहीं, साथ साथ आपको ये भी बता दूंगी कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। जैसे कि आपको पता है कि इसकी गार्निश में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास यहाँ पे स्ट्रॉबेरी सॉस पड़ी हुई है, पाइनएप्पल के चंक्स भी पड़े हुए हैं। और यही नहीं, साथ साथ अगर आप इसमें चाहते हैं तो आप इसके बगैर भी विदाउट भी बना सकते हैं, तो भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा इसमें कि आप इसमें थोड़ा सा और इसमें फ्लेवर है, तो आप इसमें स्ट्रॉबेरी सिरप मिलता है इजीली, आप इसमें वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो बन चुकी हैं बाकी की भी फ्लेवर्स, उसको भी हम देख लेते हैं। इसमें भी हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। ये देखिए ज़रा, बहुत ज़बरदस्त ये बनेगी रेसिपी आपकी, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये नहीं, साथ साथ ट्राई भी करें, दुआओं में याद भी रखें। और ये नहीं, साथ साथ इसकी फ़ीडबैक भी लाजमी दें, क्योंकि ये बड़ी ऐसी कुछ सी रेसिपीज़ हैं जिसको मेरा ख्याल है कि अगर आप बना के रख लें तो भी आपके बहुत ही काम आएंगी, और एक बहुत अच्छा ही आपका एपेटाइज़र भी है। अच्छा जी, इसके साथ जो हमारे कपकेक्स हैं, मैं चाहूँगी उनको भी डिस्प्ले में हम निकाल लें और उसको भी दिखा दूँ आपको मैं। तो भी हम ओवन से अब निकाल लेते हैं। ये हमारे कपकेक्स भी रेडी हो गए। अभी गर्म है इसलिए अभी मैं इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करूँगी, मैं इसके साथ ही रख देती हूँ। और यहाँ पे जो हमारे स्कीवर्स थे ये भी रेडी हो चुके हैं, जो हमने और बनाए थे। और इसके साथ साथ इसको भी हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारी हमने जो इसकी बनाई है स्ट्रॉबेरी बेस, ये कितने ज़बरदस्त हमने बनाए हैं। इसकी मेल्ट हो चुकी हुई है। अब इसको हम निकाल लें किसी चीज़ में। इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसमें चीज़ हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर दी। ये इस पर हमने चीज़ भी ऐड कर दी, और इसके साथ साथ इसमें हमने थोड़ा सा इसमें इसके साथ जो सॉस है हम वैसे रख देंगे। थोड़ी सी इसकी हमने साथ सॉस भी रख दी। इसके अलावा आप इस पर थोड़े से ये जो हमारे बाकी के रह गए थे हमने उसको भी बना लिया इसी तरीके से। और इसी तरीके से अगर आप चाहें तो जैसे कि आपने बनाया कि इसको हमने व्यूअर्स हमने बना लिया। व्यूअर्स ये थोड़े से कपकेक अभी थोड़े से गर्म हैं, इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ ही रखा है। अभी इसको ठंडा करने के बाद आप इसके हिसाब से गार्निश करना चाहें तो कर सकते हैं। और यही नहीं कि अगर आप चाहते हैं मज़ीद थोड़ा सा और इसमें एडिंग करना, तो अगर आप चाहते हैं कि इसको सिंपल रखना तो सिंपल भी बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज़ आप इसमें गार्निश के लिए स्ट्रॉबेरीज भी रख सकते हैं, पाइनएप्पल भी, और इसके साथ साथ आप इसमें ये भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की कंप्लीट रेसिपीज़, और आई होप कि आपको तीनों रेसिपीज़ बहुत पसंद आई होंगी। बहुत क्विक सी रेसिपीज़ हैं। और यही नहीं, साथ साथ जैसे कि आपको बताया मैंने कि ये तीनों चीज़ें आप इसको ट्राई करें, बनाएं और फीडबैक भी लास्ट में दें। इसी के साथ आपको पता है कि हमारा जैसे कि रेसिपीज़ कंप्लीट होती हैं, आपसे इजाज़त देने का टाइम भी साथ ही आ जाता है। लेकिन फ़िक्र मत करें, इंशाल्लाह ताला फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होना है बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ। और इंशाल्लाह ताला तब तक आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।